बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, अशरफ गनी का क्या हाल होगा, अफ़गान तालिबान काबुल पर कब चढ़ाई करेंगे, क्या सूरत हाल है। आप इस पूरे खेल में जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलज़ाद, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के चंद वो लोग जो पावरफुल तरीन है, उनमें आता है इनका शुमार। ये कभी जनरल बाजवा से मिलते हैं, आकर बातचीत करते हैं, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि आप अगर सपोर्ट करें तो मैं इंटर्म गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। फिर उसके बाद इमरान खान से कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सराहते हैं, मैं अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर या जो भी आप इसको कह लें वो बनना चाहता हूँ, हुक्मरान बनना चाहता हूँ, आप सपोर्ट करें जब तक अफ़गान तालिबान और इनके मामला ठीक नहीं हो जाते, को काबिल कबूल हो। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इस पूरे खेल के अंदर ज़ल्मे खलीलज़ाद इन्होंने एक बयान दिया है और उसके बाद किर्गिस्तान चले गए हैं और वहाँ पर जाकर जो खेल शुरू होने वाला है वो बड़ा ख़तरनाक है। इन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका की फोर्सेस जा रही हैं, लेकिन अमेरिका खित्ते से नहीं जा रहा। आप अंदाज़ा कर लीजिए, 20 साल ठुकाई, जूतियाँ, मिसाइल मार खाने के बाद अमेरिका का तकब्बुर देखिए। ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान असल में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का बयान है पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान और फ़ौज के लिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की फोर्सेस यहाँ से जा रही हैं, लेकिन अमेरिका नहीं जा रहा। असल में ये धमकी है पाकिस्तान को कि आप हमें सोचते हैं कि आप हमें अड्डे नहीं देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तो चले जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएगा। अब ये अमेरिका नहीं जाएगा का मतलब क्या है, इसको समझ लें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने तो अड्डे देने से इनकार किया है। ये गए किर्गिस्तान, वहाँ पर जाकर इन्होंने जो मुलाकात की है उनके ऑफिशियल से, उनसे ये मांगने गए हैं अड्डे। अब असल में ये वो कंट्री है जो होम है रशिया की मिलिट्री बेसिस का, और ये हेवीली डिपेंड करते हैं चाइना और रशिया पर। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए, इनके जो रेमिटेंस आते हैं, जो बाहर से इनके वर्कर्स पैसा भेजते हैं, जिस तरह पाकिस्तान चलता ही ओवरसीज़ की वजह से है, और इस पूरे खेल में इनके जो रेमिटेंस हैं वो आते हैं रशिया से। अब आप हैरान होंगे कि 1/3 इनकी जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलता है कि माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं, बाहर जो बैठे हैं इनके लोग, वो रशिया के अंदर हैं, वो कमाते हैं, पैसा भेजते हैं, और उसके बाद इन्होंने चाइना के कर्जे तले दबे हुए हैं कि आप समझ लें कि 1/4 इनका जो जीडीपी का है वो कर्ज में दबा हुआ है। और सबसे ज़्यादा याद रखिए, ये CSTO के पार्ट भी हैं और मेंबर है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के। और सबसे बड़ी बात है कि रशिया का इतना ज़्यादा असर और रसूख है कि इस कंट्री को रशिया की होम मिलिट्री बेस कहा जाता है। रशिया ने इनको क्लियरली कह दिया है, जो मर्जी हो, अमेरिका को मिलिट्री बेस नहीं जानी चाहिए किसी सूरत। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी सूरत हाल होगी, मिलिट्री बेस होगी, रशिया और अमेरिका आमने सामने होगी, और उनके पास वही ऑप्शन है जो दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि वो भी इनके वर्कर्स को भी निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पर रशिया का मफाद टकराएगा तो वो करेगा, चाइना का कर्जा इन पर है, तो लिहाजा ये तो नहीं करने वाले। इसके बाद इन्होंने जाना है तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, हत्ता कि इनको पता है वहाँ पर भी मामला इनकी दाल नहीं गलेगी, लेकिन ये फिर भी जाना चाह रहे हैं। उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप रशिया का कैंप छोड़कर हमारे पास आ जाएं। इमरान खान ने तो हमें इनकार किया, पाकिस्तान की फौज ने इनकार किया, आप हमें वो दें। असल में ये आखिरी बड़ी लड़ाई, आखिरी बड़े फैसले करने से पहले सबके पास जा रहे हैं ताकि सबको धमकियां भी दें, सबके साथ काम भी पूरा करें। पाकिस्तान की धमकियां तो हो गई क्लियर, पाकिस्तान को तो ये करके चले गए। अब ये सेंट्रल एशिया के अंदर जाएंगे। देखिए, 6 तो ममालिक हैं जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। एक है पाकिस्तान, एक है चाइना, एक है ईरान, और इसके साथ इन सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। ये असल में इनके बॉर्डर्स लगते हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई मामला हो जाए जिसके बाद सूरत हाल अमेरिका के लिए फिजिबल नहीं है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने असल में धमकी दी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इनकी धमकी को आप आम ना समझिए। इन्होंने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि आप हमें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, हम तो नहीं निकलने वाले, हमारी तो फोर्सेस जाएंगी।
सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस जाएंगी, यानी आप समझें जिस्म जाएगा और हमारी रूह यहीं पर है, आत्मा हमारी भटकती रहेगी, क्योंकि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। असल में ये करने जा रहे हैं, इन्होंने क्लियरली पैगाम दिया है कि दाइश हमारे पास है, टीटीपी हमारे पास है, बीएलए हमारे पास है, हम उनकी फॉर्म के अंदर यहाँ पर रहेंगे, हम हर सूरत इस खित्ते के अंदर रहेंगे, इस खित्ते को निचोड़ेंगे। तुम हमें निकालना चाहते हो, तुम हम कभी भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 25,000 के करीब ब्लैक वाटर के एजेंट इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, स्लीपर सेल्स हैं उनके। और जैसे ही अमेरिका उनको ऑर्डर करेगा, बिल्कुल जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने जब कोई पाकिस्तान में इंडिया, इसराइल या अमेरिका के कहने पर कार्रवाई करना होती थी, तो सिर्फ ये होता था कि उन्होंने अपने स्लीपर सेल्स को कहा होता था फलानी डेट को फलाने टाइम पर इतने बज के इतने मिनट पर कुछ होगा। ये नहीं बताते थे क्या होगा, आपने हर एरिया के अंदर बताया था फलानी जगह से आपने दुकानें लुटना शुरू कर देनी है, वहाँ पर हंगामे शुरू कर देने, वहाँ से दुकानें बंद करानी। पूरे कराची में यही हाल था। और इस पूरे खेल के अंदर उसको नहीं पता होता था एक वर्कर को कि मैं क्या करूँ, उसको सिर्फ ये ऑर्डर आता था। इसी तरह इन्होंने अपने स्लीपर सेल्स को कहा है कि जब हम तुम्हें ऑर्डर देंगे फलानी जगह फलाने डेट को, ये हमारे साइंस होंगे, ये हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो तुम्हें बताएंगे, ये हमारे इशारे होंगे, ये पैसा होगा, ये लोग तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, तो तुम बाहर निकल आना, लड़ाई शुरू कर देना। अब असल में इन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है कि तुम निकालना चाहते हो तो हम तो नहीं निकलेंगे। चाइना को भी धमकी दी है कि तुम जितने मर्जी अपने बॉम्बर्स यूज़ कर लो, तुम दुनिया को बता दो कि फलाने मैं ये काम करो, फलाने मेरे बॉम्बर्स हैं। अब B-2 जो अमेरिका इस्तेमाल करता है स्टेल्थ फाइटर, उसका जो बॉम्बर है, उसकी कॉपी H-20 तो चाइना यूज़ कर रहा है। और चाइना ने असल में इस पूरे खेल के अंदर सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर काम ये करना है कि उसने अफगानिस्तान को भी वो कवर कर सकता है, बलूचिस्तान को भी, और ख़ास तौर पर इंडिया को भी, सिर्फ अपने एक स्टेल्थ फाइटर जो H-2 की कॉपी उन्होंने बनाई है। और ये स्टेल्थ फाइटर 3000 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज तक कैपेसिटी रखता है और कई टन्स यानी 10 टन्स के करीब म्यूनिशन ले जाने की सलाहियत रखता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले, चाइना पूरी तैयारी में बैठा है, अमेरिका पूरी तैयारी में। असल में अमेरिका ने अपना ग्रैंड प्लान अभी तक नहीं बताया। ग्रैंड प्लान तो इनका ये है, जाहिर सी बात है इनके पास क्या ऑप्शन है, जब आप अड्डे नहीं देंगे तो वो अपने स्लीपर सेल्स को निकालेंगे। वो पहले से इस बात के लिए तैयारी करके रखी थी उन्होंने कि ये होगा तो हम ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे। ज़ल्मे खलील ज़ाद वही बोलेंगे जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट कहेगी, वही कहेंगे जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान को आज मिल गया तगड़ा पैगाम कि आप जिस गलत फहमी के अंदर जी रहे हैं, वो उसको भी उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया है। कुछ अर्सा पहले तो कह रहे थे कि आप मुझे वज़ीर आज़म बना दे, मैं आपके लिए फ़ायदेमंद हूँगा, मैं अफ़गान तालिबान के लिए, ये सीक्रेटली पैगाम पाकिस्तान को दे रहे थे कि आपकी सपोर्ट चाहिए। अफ़गान तालिबान को भी मना रहे थे कि देखो मैं ही वो शख्स हूँ जो सबको काबिल कबूल है, मैं सबके हक़ में फ़ैसले करवाऊँगा, सपोर्ट करें। अफ़गान तालिबान इन चीज़ों में असल में आते नहीं है, उनका मोटिव ये है कि काबुल पर उन्होंने करनी है चढ़ाई। गनी इस वक्त अमेरिका चंद दिनों में जाने वाला है और वहाँ पर जाकर उसने सिर्फ ये देखना है कि क्या वापसी की गुंजाइश है। अगर तो नहीं है या अफ़गान तालिबान ने कोई कब्ज़ा करना है तो मैं वापस ना हूँ, अदरवाइज़ मैं अमेरिका से कोई गारंटी लेकर आऊँ कि यहाँ पर हमने कुछ करना। लिहाजा तैयार रहिए। आज अमेरिका ने धमकी दे डाली है पाकिस्तान को कि हमारी सिर्फ फोर्सेस जा रही हैं, हम नहीं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।